बोलिए भारत माता की। अरे भाई, यह सवाई माधोपुर में अगर भारत माँ की जय ऐसे लगेगी तो इसकी जोरदार सवाई माधोपुर की तो जयपुर से आगे पहुंचनी चाहिए। और धौलपुर में कांग्रेस के राजकुमार न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो कम से कम उनको सुनाई तो दे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे कैबिनेट के मंत्री, आप सभी के लाडले डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब, मंत्रिमंडल में हमारे साथी भाई कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, आपके लोकप्रिय सांसद सम्मानीय सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया साहब, पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष भाई सुशील दीक्षित जी, खंडार के विधायक प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई जितेंद्र गोटवाल जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश दादी जी, हमारे देवली उनियारा से चुनाव लड़े भाई विजय बैसला जी, मदन प्रजापत जी, नरेंद्र सिंह जी प्रधान खंडार, कृष्ण पोचवाल जी प्रधान बौली, और मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारीगण, और ये 4 घंटे क्या 5 घंटे लेट हम पहुंचे और फिर भी आप इतनी बड़ी संख्या में मिले, ऐसे मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता और बहनों, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। मित्रों, सबसे पहले मैं त्रिनेश गणेश जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। सिवाड़ के घुसमेश्वर महादेव जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। अरणेश्वर महादेव जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। काला गौरव भैरव जी को मैं श्रद्धा से अपना शीश झुकाता हूं। ये पुण्य भूमि पर अनेक सिद्ध देवी देवताओं का वास है। मैं ऐसे सभी देवी देवताओं को, भक्ति भाव को जो उनका है, उनकी भक्ति से समर्पित होकर उनको प्रणाम करता हूं। यह पुण्य भूमि है, गणेश जी की भूमि है। गणेश जी सबको देते हैं और गणेश जी ने हमको भी दिया है। इतने लंबे समय से मांग चल रही थी ईआरसीपी की, गणेश जी की कृपा हुई है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार आएगी, मैं पूर्वी राजस्थान की इस योजना को पूरा करके बताऊंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, और उस गारंटी में हम आपका जो आपने सम्मान यात्रा रखी है, उसमें हम आपके बीच में आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी ने
राजस्थान के अंदर बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और माननीय डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेरे को एमएलए नहीं, डॉक्टर साहब आपको मंत्री भी बनाया है इन सबने मिलकर के। डॉक्टर साहब को विधायक भी बनाया और डॉक्टर साहब को मंत्री भी बनाया। मैं ऐसी सवाई माधोपुर की आप जैसे सभी जनता को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आपको धन्यवाद भी देता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आज हमारी सरकार को 2 महीने कुछ दिन हुए हैं, लेकिन आपसे जो हमने वायदे किए थे हमारे संकल्प पत्र में, हमने वो वायदे पूरा करना प्रारंभ कर दिया है। यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। 15 दिसंबर को हमने शपथ ली थी। 16 दिसंबर को हमने कहा, क्योंकि हमारे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने युवाओं के उस दर्द को समझा था और युवाओं के उस दर्द को समझते हुए राजस्थान के अंदर उन पेपर नकल वालों के पीछे और ने धरना भी दिया था और बुलंद आवाज भी उठाई थी। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, हमारी कैबिनेट का पहला काम है कि जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और हमने सबसे पहले 16 दिसंबर को एसआईटी का गठन किया और हमने विधानसभा में यह भी कहा कि आप चिंता मत करिए, एसआईटी का गठन तो हमने किया है, उसने अपना काम प्रारंभ कर दिया, लेकिन आवश्यकता हुई तो हमने सीबीआई की उन लोगों ने रोक लगाई, उसको भी हटाया और हमने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो पेपर नकलचियों को हम सीबीआई से भी जांच कराएंगे, लेकिन युवाओं के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगे। मित्रों, हमने एसआईटी गठित की। गुंडागिर्दी होती थी, गैंगस्टर आते थे, कहीं गोली चला करके चले जाते थे तो कहीं किसी में घायल करके चले जाते थे, कभी किसी को मार के चले जाते थे। क्योंकि गुजरात के अंदर हमारी सरकार, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार, यूपी के अंदर हमारी सरकार, हरियाणा के अंदर हमारी सरकार, अब मां उन गुंडों की दाल निकलती थी। यहां कांग्रेस की सरकार है, थी जब उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो वो लोग यहाँ आते थे, शरण स्थली बना ली थी। हमने आते ही कहा ये शक्ति और भक्ति की धरती है, ये शांति की धरती है, राजस्थान में किसी प्रकार से कोई गुंडागिर्दी सहन नहीं की जाएगी। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स बना करके उनका भी इंतजाम कर दिया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने वायदा किया था, किसानों के साथ हमने वायदा किया कि किसान सम्मान निधि बढ़ाने का हम काम करेंगे। 6,000 रुपए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते थे, हमने पहले चरण में 2,000 रुपए बढ़ा करके हमने 8,000 बढ़ाने का काम किया है। जो हमने किसानों से वायदा किया उसको भी हम पूरा करने जा रहे हैं। हमने किसानों से वायदा किया, क्योंकि किसानों की फसल आ रही है, गेहूं की फसल आ रही है, हमने कहा हम इसी बजट में करेंगे। हमने पहली कैबिनेट में 2275 से 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए एमएसपी करने का काम किया है, क्योंकि हमने किसानों से वायदा किया था। यही नहीं, हमने वायदा किया हमारी सरकार आएगी हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमने 25 दिसंबर को घोषणा की और 1 जनवरी से हमने 73 लाख से ऊपर महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देना प्रारंभ कर दिया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं,
योजना में अगर 2 महीने की भी बताऊं तो बहुत सारी योजना है। हमारे पानी की सबसे बड़ी समस्या ईआरसीपी की योजना की थी। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में थी, लेकिन उन्होंने इसको लटकाने का, भटकाने का, उलझाने का काम किया। कभी भी इसका ठीक प्रकार से काम नहीं किया। हमारी सरकार आते ही, हमारे मां बीजेपी की सरकार आई, हमारे मित्र मां मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने, हमने उनको फोन किया कि भाई जी हमारी योजना है ये 13 जिलों की पीने की और सिंचाई की योजना है। हमारे राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में बड़ी समस्या है, आपको आना है, समस्या का समाधान भी हमने मिलकर के करना है। कब आना है बता दीजिए, दिल्ली चलना है कि मैंने भाई जी आपको नहीं आना है, मैं आपके जयपुर आऊंगा, आपको साथ लेकर के जाऊंगा और दिल्ली जाकर के समझौता करके उस योजना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वो जयपुर आए, साथ लेकर के गए और ईआरसीपी की योजना को मूर्त रूप देने का काम किया। यही नहीं मित्रों, जब हमने 13 में ये 37,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई थी, अब आवश्यकता हुई कुछ बांध भी हमने बढ़ाए, 37,000 से बढ़ा करके इसका बजट 45,000 करोड़ रुपए हुआ और 45,000 करोड़ रुपए बढ़ा करके माननीय हमने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया, उन्होंने 45,000 करोड़ रुपए मंजूर करने का काम किया। यह हम आपको बताने के लिए आए। इसी तरह से हमारे सीकर, चूरू और झुंझुनू की योजना थी। यमुना जल का पानी 35 साल से नहीं मिल रहा था। हरियाणा कभी तैयार ही नहीं होता था वहां से पानी देने के लिए, लेकिन डबल इंजन नहीं है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। इधर राजस्थान, एमपी और केंद्र सरकार, उधर राजस्थान, हरियाणा, केंद्र सरकार, ये दोनों काम डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार ने करके दिखाए हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि आपके बीच में गए, आपके पास आए हैं, अगर उन्होंने कोई आपसे वायदा भी किया है, ये हम विश्वास दिलाते हैं, हमारा जनप्रतिनिधि, हमारा कार्यकर्ता आपके बीच में जाके वायदा करता है तो उस वायदे को हमारा पूरा करने का काम है। और आपसे कहना चाहते हैं, उनके एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। ये आपकी सरकार है, हमारी किसान, मजदूर, युवा, महिला की सरकार है। और आपके मंत्रिमंडल में भी ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने किसान का दर्द भी देखा है, मजदूर का दर्द भी देखा है, गांव में गरीब की स्थिति भी जानते हैं। ऐसे लोग नहीं हैं जो कभी कभी तो आलू से सोना बनाते हैं। आज आए थे, वो कह रहे थे, 1.5 मिनट में उन्होंने कहा कि सामाजिक अन्याय, महिला अत्याचार। अरे राहुल जी, कांग्रेस में, राज में, देश में, जितने भी प्रदेश में, उसमें महिला अत्याचार में पहले नंबर था। आप कहां चले गए थे? यही नहीं, मैं उनको बताना चाहता हूं, उन्होंने जब उनकी सरकार थी, जब उन्होंने जो वायदे किए थे, आप ही वायदा करके गए थे, आप वायदे भूल गए क्या? आपका एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। होड़ लग रही है, होड़ लग रही है। यहां सोनिया जी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहती हैं, गहलोत जी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं, और वो कैसे लॉन्च हो रहे हैं वो आप सभी को पता है। अरे ये परिवार की पार्टी होगी, ये वंशवाद की पार्टी होगी, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये ऐसे कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बीच में से कोई भी कार्यकर्ता काम करता हुआ आगे आएगा, मौका उसको मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं, माननीय हमारे मंत्रिमंडल के हमारे सहयोगी माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, माननीय कन्हैया लाल जी। अरे कन्हैया लाल ही लाल जी हैं, क्यों चिंता कर रहे हो आप? वो कह रहे लाल हैं। अरे आपको लाल ही लाल मिलेंगे।
एक से एक बढ़ के मिलेंगे, आपके बीच में आने वाले मिलेंगे, आपके बीच में काम करने वाले मिलेंगे, आपकी समस्या के समाधान के लिए सभी लाल खड़े हुए हैं। यह मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं। मित्रों, काफी लेट हुए हैं, हम 4-5 घंटा लेट हुए क्योंकि लगातार कार्यक्रम थे। और एक आदत भी है, आप जैसे कार्यकर्ता मिल जाते हैं ना, तो ये नहीं कि उनको छोड़ के आगे बढ़ जाएं। हम उन कार्यकर्ताओं का मन, उनका भाव हमको खींच लेता है। समय लगता है, लोग कहते हैं, लेकिन हम भी कहते हैं कि भाई कार्यकर्ता है हमारे, इस कार्यकर्ता को कैसे छोड़ के जाएं। छोड़ के आते हैं तो मन में ये भाव आता है कि उनके मन में हमारे प्रति जो भाव और विश्वास है वो ये लगेगा कि हमको छोड़ के चले गए, इसलिए आने में देरी हुई। मित्रों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि हम आने में 5 घंटे लेट हुए। आप सभी को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और अंत में निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि 2024 का लोकसभा का चुनाव आने वाला है। हमेशा राजस्थान से 25 की 25 सीट 2 बार से जाती है। इस बार भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, सीट तो आप 25 देंगे, लेकिन एक भी बूथ ना रहे, एक भी शक्ति केंद्र नहीं रहे, और कोई भी लोकसभा हमारी ऐसी नहीं हो जो 5 लाख वोटों से हम कम जीते हैं और जाकर के 25 कमल के बोल नरेंद्र मोदी जी को दें और तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और हमारा ये भारत 21वीं सदी का दुनिया का मुकुट बने, दुनिया का ताज बने, 21वीं सदी भारत की हो, यह मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों। इसलिए यही मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लगिए, जुटिए। हवा के झोंके में कोई इधर उधर गया हुआ है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझाइए और कहिए, अगर इस देश का विकास करना है, देश को सम्मान दिलाना है, प्रदेश का विकास करना है, जिले का विकास करना है, इस विधानसभा का विकास करना है, पंचायत समिति का करना है, मेरे गांव का विकास करना है, मेरी माता बहनों को सम्मान देना है, मेरे बुजुर्गों को सम्मान देना है, युवाओं को संबल देना है, तो तीसरी बार एक बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। मैं आप सबसे इतना निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम था। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सवाई माधोपुर पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये सीएम की धन्यवाद यात्रा अब जगह जगह पहुंच रही है, शहर शहर पहुंच रही है, जहां पर स्वागत किया जा रहा है।